को लेकर के आई और तपस्या में बैठ गए। कहते 1000 वर्ष तक उन्होंने घनघोर तपस्या किया। माता देवहूति अपने पति महाराज कर्दम के निष्काम भाव से सेवा करती हैं और आश्रम में रहती हैं। कहते जब 1000 वर्ष के बाद महाराज कर्दम की समाधि हुई तो देवहूति महारानी को आगे पाया। कर्दम ने पूछा कि देवी आपका परिचय, आप कौन हो? तो देवहूति माता कहती है कि प्रभु आपका और मेरा विवाह आज 1000 वर्ष पहले आपका और मेरा विवाह हुआ था। मैं आपकी धर्मपत्नी आपके ससुर महाराज स्वयंभू मनु कर्दम को याद आ गया हो, आप मेरी धर्मपत्नी हो। कहते कर्दम के नेत्रों से आंसू आ गए। देवी मान प्राप्त करने की योग्य हुआ, आपने इतनी निष्काम भाव से सेवा की। कहते कि जब देवहूति माँ उनकी सेवा कर रही थी तो कहते बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बल्कि वृद्धा हो गई। बहुत निष्काम भाव से सेवा करती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वृद्ध लोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध लोग बस जड़ धन हीना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर पत्नी अपने पति का परित्याग करती है तो कहते वो रो नर्क हो जाती है। पति कैसा भी हो, कहते वृद्ध हो, बुढ़ा हो, चला हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख, धन बिल्कुल उसके पास ना हो, क्रोधी हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, लेकिन ऐसे पति को अगर कोई धर्म पत्नी त्याग कर दूसरे जगह अपना ठिकाना बनाती, कहती है ऐसी पत्नी नरकगामी होती है। महाराज हमको शिक्षा महाराज देवहूति से मिली। कहते देवहूति माँ ने बहुत निष्काम भाव से सेवा की अपने पति की। कर्दम को याद आया कि प्रभु ने प्रकट होकर के कहा था कि मैं आपके घर को तो बनकर आऊंगा, और कर्दम जी महाराज अपनी धर्मपत्नी महारानी देवहूति को लेकर के गए और एकांत जगह पर खड़े हुए थोड़ा जल कमंडल से निकाला और हाथ में जल लेकर के और मंत्रित करके जमीन पर छोड़ दिया। कहते एक बहुत सुंदर सरोवर बन करके तैयार हो गया, सुंदर सरोवर बन गया। कहते महारानी देवहूति और महाराज कर्दम उस सरोवर में प्रवेश किया, और जैसे ही महाराज देवहूति और कर्दम ने उस सरोवर में डुबकी लगाई, कहते महारानी देवहूति 16 वर्ष की और महाराज कर्दम 18 वर्ष की। एक तपस्या का थोड़ा सा नमूना महाराज कर्दम ने दिखाया। कहते फिर डुबकी लगाई तो अनेक दास दासियां प्रकट हो गई, और महाराज देवहूति की बादाम रोगन से रगड़ के उनकी मालिश की और उनका दिव्य शरीर बना दिया। महाराज कर्दम अपनी धर्मपत्नी देवहूति को लेकर के आए और गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने लगे। कहते कि कर्दम के घर पुत्र तो हुआ नहीं,
बेटियां हो गई 9। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जाओ मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। कोई पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन बेटियां हो गई। कर्दम के वहां महाराज 9 बेटियों का जन्म हुआ। कर्दम ने कहा कि देवी आपने देखा परिवार का सुख, अब मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, आप इनका लालन पालन करो। तो महारानी देवहूति ने कहा कि प्रभु ये तो कन्याएं हैं, ये तो बेटी हैं, सबका विवाह हो जाएगा, सब अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरा अवलंब क्या रहेगा, मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगी। कहते कर्दम को ध्यान आ गया, नहीं गए मेरे घर प्रभु पुत्र बनकर आने को कहा था और नहीं गए। और आपकी 10वीं संतान के रूप में महाराज भगवान कबीर का जन्म हुआ। बोले कबीर भगवान की जय। कहते महाराज कबीर का प्राकट्य हुआ। कबीर भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह के देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए। कहते ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के आए और कर्दम से कहा महाराज आपसे कुछ निवेदन करना है। कर्दम ने कहा कहो क्या कहना है। बोले महाराज आपके घर 9 बेटी और मेरे घर 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बनेगा, ना आपको कहीं भटकना और न मेरे को कहीं। कर्दम ने स्वीकृति दे दी, ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। कहते कर्दम की बड़ी बेटी महारानी कला का विवाह मरीचि से हुआ। कर्दम की बड़ी बेटी महारानी कला का विवाह मरीचि से हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ और ख्याति का विवाह रघु मुनि से हुआ। प्रिया का विवाह रघु से हुआ। हविभु का विवाह पुलस्त मुनि से हुआ और अरुंधति का विवाह महाराज वशिष्ठ से हुआ, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु थे। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम सीधे वन को चले गए और देवहूति से कहा आप इनका नारक पालन करो, मैं वन में जाकर के इनका चिंतन करूंगा। महाराज सुखदेव कहते हैं परीक्षित से राजा कर्दम की जो 9 कन्याएं थी, 9 बेटियों में जो अनुसुईया नाम की बेटी थी, इनके वहां कोई पुत्र नहीं हुआ। कहते कर्दम जी ने बहुत तप किया, उस तपस्या से भगवान तीनों देव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कर्दम ने कहा प्रभु हमने तो एक को बुलाया था और आप 3 आए हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवत्री हम नत्री, हम देखने में 3 हैं परंतु हम 3 हैं नहीं, हमको एक ही समझिए। कर्दम से कहा अत्रि बोलो क्या चाहते हो। ये अत्रि मुनि से कहा महाराज प्रभु भगवान ने कि बोलो अत्रि क्या चाहते हो। तो कर्दम ने कहा कि प्रभु हम तो एक पुत्र की कामना करता हूँ, एक पुत्र हमारे घर में हो जाए बस, और कोई हमारे मन में इच्छा ही नहीं है। तो कहते तीनों देवों ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, फलस्वरूप तीनों बेटा बनकर के आ गया। कहते ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा को द्विज कहते हैं, द्विज माने चंद्रमा, और एक ब्राह्मण भी द्विज होता है। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ। चंद्रमा एक बार समुद्र से प्रकट हुआ और एक बार अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए चंद्रमा को द्विज बोलते हैं और ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण एक बार मातृगर्भ से जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और एक बार उसका संस्कारों से जन्म होता है। कहते हैं जिस ब्राह्मण का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वह ब्राह्मण द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और भगवान नारायण के अंश से महाराज
दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोले दत्त भगवान की। ये वही दत्तात्रेय थे जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आज की आनंद की। अभी तक महाराज परीक्षित ने स्वयंभू की 2 बेटियों की कथा श्रवण कराई। अब इनकी बेटी बची एक। स्वयंभू की छोटी बेटी महारानी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके वहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से 13 कन्या श्री धर्म को ब्याही गई। श्रद्धा, दया, प्रतीक्षा, श्री मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। इनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी है, इनके गर्भ से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोले नर नारायण भगवान की, जो आज भी पृथ्वी भाग में विराजमान है। एक बेटी पितरों को ब्याही गई। कथा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पूछ ले कि हम जो ये पितर पक्ष में हम जिनको श्राद्ध के रूप में ये अग्नि में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, कौन है, तो आप डट करके बोल देना नहीं है महाराज दक्ष की बेटी है, जिनको हम गौ के अग्रासन देते हैं, स्वाहा करते हैं। एक बेटी हमारे जो पितृ देवता होते हैं उनको ब्याही गई, और एक बेटी अग्नि को ब्याही गई, जिनका नाम है स्वाहा देवी। जब हम लोग हवन करते हैं तो पंडित जी कहते हैं स्वाहा, आपसे बताया जा रहा है पंडित जी हवन करा हुआ है तो जल्दी जल्दी करा चले जाते हैं, और आपके आहुति बेकार। कहने का मतलब है कि पंडित जी जब कहें स्वाहा, तो जब स्वाहा पंडित जी बोले तो उसी समय आपकी साकल्य उस हवन कुंड में पड़ जानी चाहिए। जैसे एक बार स्वाहा कहा, स्वाहा मुंह खुला, स्वाहा कहते बंद, तो स्वाहा के बीच में आहुति आपकी हवन कुंड में पड़ जानी चाहिए। स्वा कहते ही मुंह खुला, और हा कहती अग्निदेव का मुख बंद। अगर इस बीच आपने पंडित जी कहते हैं गायत्री मंत्र बोलते स्वाहा, तो ये कह रहे हाँ स्वाहा, ऐसे ना कहते हैं हवन। हवन में आप बैठो तो बिल्कुल ध्यान से भगवान का बोले गोविंद भगवान की। एक बेटी भगवान शिव को ब्याही गई, जिनका नाम है महारानी सती देवी। सती के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि भगवान दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। कहते इस अपमान को सती सह न सकी और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव से पूछते भगवान तो शिव तो करुणा के सागर है, स्वयं कल्याण स्वरूप है भगवान शिव, तो भगवान शिव का अपमान महाराज दक्ष ने क्यों किया? महाराज थोड़ी ये कथा सुनाते चलो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आप जैसे श्रद्धावान भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। कितनी निष्ठा से आज आप 3 दिन से बगैर अन्न खाए फलाहार लेकर के आप एक आसन होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। कहते हैं कि भक्त जब एक आसन होकर मन से चित्त लगा करके भगवान की कथा सुनते हैं तो पंडित जी को सुनाने में आनंद आता है। हाँ? और एक बात बताओ कि भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करो। जो आप भगवान का चिंतन कर रखे हो और किसी से अगर बात करोगे तो भगवान का ही नाम मुख पे आएगा। हाँ? किसी से बात करोगे तो भगवान की चर्चा, जैसे एक आदमी रहा तो वो ससुराल जाएगा तो अपने मित्र से ने कहा कि ससुराल चले हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहने लगा कि ससुराल चलोगे? बोले चलेंगे, तो अब चलना तो नहीं था लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं हैं। अरे बोले मित्र, हम मित्र, आप हमारे मित्र हो, इसमें शंका किस बात की? आप मेरे कपड़े ले लो, चलो। तो उस मित्र ने उसके अपने कपड़े दे दिए, पहना दिए और ससुराल गया। अब ससुराल में जैसे पहुंचा जाए तो मान लो रजनीकांत के ससुराल हम चले गए,
ये हमारे मित्र हैं और हमारे शिष्य हैं। तो रजनीकांत के ससुराल हम चले गए। अब कोई गांव में पूछा रजनीकांत के ससुराल है तो सब पूरा गांव परिचित है, भाई दामाद जी है गना है पधारे। हाँ, तो अब दामाद से पूछे हाँ बताओ ठीक है सब, हाँ ठीक तो है। अब तो किसी ने पूछ लिया फिर ये कौन है? अरे ये हमारे बड़े परम मित्र हैं। अब इतने खास मित्र हैं कि हम इनसे कहने लगे कि ससुराल चलोगे। अब इनके पास बेचारे कपड़े नहीं थे तो हमने कहा तो हमारे कपड़े ले लो। तो हमारे कपड़े पहन करके आए। अब मित्र कहा तुमसे ससुराल में हाल चाल पूछे कि कपड़ा पूछे? हाँ कहा ठीक है पूछना है। पहला कि तुमसे ससुराल में तुम्हारा हाल चाल पूछे कि कपड़े नहीं बारे में पूछे? कहा ठीक गलती हुई अब ना की बात। फिर आगे बढ़े तो किसी ने कहा हाँ तो बताओ भैया ठीक है कब आए? अभी आज ही आए हैं। अरे आने का मन तो नहीं था, हम अकेले थे, लेकिन जब चल रहे थे तो ये हमारे मित्र मिल गए। अब वो हमने कहा हम अकेले हैं तो ठीक कोई बात नहीं चलो, लेकिन वो ये जो कपड़े हैं ना, तो मित्र कहा जा फिर कपड़ा कहा लगा हमें कहा कि इनके कपड़ा की दुकान है बहुत बड़ी। तो कहा लगा हाल चाल तुमसे पूछे कि तुम्हारी कपड़ा की दुकान में पूछे। मतलब जहां बात करे। फिर आगे गया तो किसी ने पूछ लिया भैया अरे बहुत दिन बाद, हाँ देर तो हो गई और ये आपके साथ में बोले हमारे मित्र हैं। अब देखो भैया कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, कपड़ों के बारे में अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो मित्र कहा तुमसे कपड़े में कहत कौन है? अब देखो इनके अंदर कपड़े, अरे बात करें तो कपड़े और किसी से मुलाकात करें तो कपड़े, खाएं तो कपड़े, मतलब कपड़े अंदर भरे। तो जो भगवान राम नाम के को अंदर बिठा रखोगे तो किसी से बात करोगे तो राम नाम से ही बात करोगे, भगवान की चर्चा ही होगी। और गंदी गंदी गालियां अगर अंदर बिठा जाए हाँ तो गालियां से बात। बोले बोले भगवान की आज के आनंद की सदगुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट थोड़ा मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय
प्रसंग पर चलते हैं। कहते परीक्षित महाराज ने सुखदेव से पूछते हुए कहा कि भगवान शिव तो करुणा के सागर है, फिर महाराज भगवान शिव का अपमान दक्ष ने क्यों किया? तो ये कथा सुनाते चलो। सुखदेव स्वामी कहते हैं तो सुनिए राजा। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र महाराज दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। अब जैसे ही महाराज प्रजापति का पद मिला महाराज दक्ष को, कहते इतना अभिमान हुआ कि को अस जग जगमा जन्माही अप्रभुता पाहिता मदनाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा कौन संसार में है जिसने प्रभुता पाई हो, जिसके पास पद आया हो और मद न आया, और जिसके पास पद आया हो और मद न आया हो तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा उसके ऊपर है। नहीं तो छोटा सा कोई पद पा गए तो उतने में आग बबूला। तो कहते इतना अहंकार आ गया महाराज दक्ष को कि बस अपने आगे कोई दिखाई ही ना पड़े। कहते एक बार महाराज दक्ष ने एक सभा बुलाई, यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी देवता पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उपस्थित हुए। दक्ष ने जब सभा में प्रवेश किया तो सभा में जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो कहते जितने देवता थे सब खड़े होकर के इनका स्वागत किया। चारों तरफ दृष्टि घुमा करके महाराज दक्ष ने देखा, अचानक दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव खड़े नहीं थे। भगवान शिव को देखकर तो एकदम लाल पीला हो गया, अरे ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी इसके साथ में ब्याही है, कम से कम इसने तो मेरा स्वागत किया होगा। अब इसको क्या पता शिष्टाचार। अरे प्रेतावासेषु घोरेषु हमेशा भूत प्रेतों के संग में वास किया है, इसको क्या मालूम शिष्टाचार होता क्या है, सभ्यता क्या होती है। बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण चालू। दक्ष ने कहा सुनो देवताओं, विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का आगमन होना चाहिए। कहते हैं ना कि सभ्य समाज में एक भी असभ्य आकर के बैठ जाए तो फिर सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है महाराज। सब देवता जो सभा में बैठे थे सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, भाई इसमें असभ्य कौन है। तब तक दक्ष ने कह ही दिया, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये हमारा दामाद तुम्हें शंकर ये दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे कम से कम ब्रह्मा और विष्णु नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद था, ये तो खड़ा होकर के मेरा स्वागत करता। अब इसको क्या पता शिष्टाचार, हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहा है ना जाने कितनी गालियां भगवान शिव को दे डाली दक्ष ने।